हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसडी चाणक्य कोचिंग में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या किसी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसमें किस तरह से एरर फाइंड किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है सेपरेट वीडियो बनाइए, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन छूट जाता है। तो मैं उसी वे में मैंने जो है बिल्कुल टॉपिक तैयार किया है, जो कि किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या आर्मी का हो या किसी तरह का डिफेंस का एग्ज़ाम हो, सीपीओ, जीडी, सीजीएल एंड बैंक या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो उस तरह के छात्र जो हैं अंत तक देखें, जिनको जो है एरर फाइंड करने में परेशानी होती है। तो अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका गलत नहीं होगा। आप सेंटेंस को पहचान के सही कर पाएंगे। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का सही प्रयोग हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अगर कर्ता हमारा जो सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो आने वाला वर्ब हमारा प्लुरल होगा। बस यही हमको देखना होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अक्सर लोगों में लोग गलत करके आते हैं। तो अगर आप वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या किसी तरह कोई भी राज्य का स्टेट स्तर का बोर्ड हो या कोई भी जो है डिफेंस जैसे एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एमटीएस जैसे कोई एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, या आपका जीडी या सीजीएल बैंक किसी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें जो है अगर आप अंत तक बने रहते हैं, इस सेशन में आप अंत तक बने रहते हैं तो आप कभी भी आपका गलत नहीं होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सही यूज समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और एक एक रूल्स को नोट करते रहें, सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट नोट कर लेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी है उसके साथ प्लुरल ही यूज होता है। जैसे देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ही रीड्स, तो ही हमारा क्या है, तो ही हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा था उसमें सीखा था कि थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में मैंने बताया था, हम लोगों ने सीखा था कि ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर नाउन हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो ही अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन ज़रा से यहाँ पे सोचने की बात यह है कि अगर हमारा कोई नाउन होता है उसको प्लुरल बनाने के लिए हम उसमें एस ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही वर्ब का अगर हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस ई एस लगाते हैं। अर्थात जो वर्ब होता है हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। अगर हम कहते हैं, अगर बात करते हैं वर्ब की, जैसे प्ले, रीड, राइट, अगर बात करते हैं वर्ब की तो यह हमारे साथ जो है प्लुरल फॉर्म में होता है। रीड हमारा क्या है, प्लुरल फॉर्म में है। राइट हमारा क्या है, प्लुरल फॉर्म में है। और जब उसका सिंगुलर बनाएंगे तो उसमें एस ई एस लगाएंगे तो प्लेज हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। रीड जो है प्लुरल है उसमें एस लगाएंगे, रीड्स, तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर राइट है, राइट हमारा सिंगुलर है, तो हमेशा जो वर्ब होता है एक्शन वर्ब, जैसे प्ले, गो, कम, राइट, रीड, सेंड, ये जो होते हैं ये हमेशा हमारे क्या होते हैं, हमेशा यह प्लुरल फॉर्म में होते हैं। और सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस ई एस लगाया जाता है। अब देखिए नाउन जो हमारे होते हैं वो हमेशा जो होते हैं सिंगुलर होते हैं
और उसका प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे नियम्स हैं। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस ई एस का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब हमारा प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सी प्लेज फुटबॉल। तो सी हमारा यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सी क्या है, तो सी हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो प्ले में एस लगेगा तो प्लेज होगा, तो प्लेज हमारा सिंगुलर होगा, तो इसलिए सी प्लेज हुआ है। तो सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, हिंदी कर्ता होता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, मतलब सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल। यही एग्रीमेंट कराना होता है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। नेक्स्ट दिया है दे यहाँ पे देखेंगे दे हमारा क्या है, दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब हमारा क्या होगा, ये आने वाला वर्ब हमारा क्या होगा, तो आने वाला वर्ब भी हमारा इसके अनुसार प्लूरल होगा। तो प्ले हमारा क्या है, प्ले PLAY, प्ले हमारा क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ प्ले आया है तो दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल देखना होता है। एक चीज और नोट कर लेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे हमारा प्रनाउन आ सकता है। एक चीज नोट कर लेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आ सकता है। दूसरा नोट करेंगे, प्रनाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रनाउन आ सकता है, या हमारा जेरंड आ सकता है, ये भी आ सकता है, जेरंड आ सकता है, या हमारा फ्रेज आ सकता है। ये नाउन जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं, इसी को देखना होता है। चलिए अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है एंड से जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल माने जाते हैं। दो जैसे हमारे सब्जेक्ट है, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, चेयर एंड टेबल, ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। तो यह हमारा जो है दो, अगर नाउन दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, अगर आई एंड यू इस तरह अगर एंड से जुड़े रहते हैं तो उसको हम प्लूरल समझते हैं। याद करेंगे, ब्रेड एंड बटर आता है तो हमेशा वहां पे एंड से जुड़ता है, लेकिन वो सिंगुलर समझ के उसमें इज लगता है, आर नहीं लगता है। लेकिन एंड से जुड़ने के बाद जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है। चलिए वाक्य के माध्यम से, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम अलग है और श्याम अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रेड एंड बटर ये दोनों खाने वाले चीजें हैं, एक हैं, सेम है, तो इसे यहाँ पे इज आया था, ठीक है। अभी आप देखिए एक्सेप्शन में, देखिए दिया हुआ है अगर एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाए। अभी मैंने बताया कि जैसे ब्रेड एंड बटर एक ही वस्तु, ये नोट कर लेंगे। एक्सेप्शन में कह रहा है कि अगर एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, अगर एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं तो वहां सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तीसरा नंबर रूल आप नोट करेंगे, ईच एवरी आइदर नीदर एनीवन, समवन, नोबडी या समबडी आदि सिंगुलर माने जाते हैं। हमेशा याद करेंगे आप, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ईच एवरी आइदर, नाइदर, एनीवन, समवन, नोबडी आदि सिंगुलर माने जाते हैं। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो सिंगुलर वर्ब का मैंने आप लोगों को ट्रिक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वैसे वर्ब, वैसे हेल्पिंग वर्ब या वैसे प्राइमरी वर्ब जिसके लास्ट में एस रहता है उसे हम सिंगुलर समझते हैं। जैसे इज, IS एस लास्ट में है, जैसे हमारा हैज, HS एस लास्ट में। देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का कुछ जो है आप नोट कर लेंगे। देखिए IS, HS, WAS। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे IS है तो एस अंत में है, एस अक्षर, एस यहाँ पे अंत है, यहाँ भी यह वर्ब के लास्ट में एस है, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं, ऐसे याद कर लेंगे।
तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। बस यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे दिया है कि ईच एवरी आइदर नीदर एनीवन समवन या नोबडी आदि सिंगुलर माने जाते हैं। जब भी ईच एवरी इधर नीदर और एनीवन समवन और नोबडी अगर कोई वाक्य में दिखता है तो समझेंगे इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। तो देखिए वाक्य मतलब समझ रहे हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। अब देखिए यहां पे एक चीज और नोट करेंगे, हमेशा जो है ऑफ के बाद जब भी आएगा तो यहां पे प्लूरल आता है, ध्यान रखेंगे, ये भी आता है एरर में। ऑफ के बाद द और उसके बाद प्लूरल आना ही आना है। ईच आइदर नेदर समवन से अगर जुड़ा है तो वहां आने वाला जो हमारा नाउन है ऑफ के बाद ये प्लूरल होगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ईच से शुरू है, तो जहां भी ईच आइदर निदर की बात होता है आने वाला यहाँ पे देखेंगे नाउन, ये तो दिखता है प्लूरल, लेकिन इसमें अर्थ क्या है कि कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों में से, ठीक है ना, प्रत्येक विद्यार्थियों में से। देखिए यहाँ पर जैसे विद्यार्थियों में से प्रत्येक, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ऑप्शंस में से कोई नहीं, देखिए नहीं इधर मैंने नहीं, तो देखिए यहां पर, तो यहां पर जो है यहां पे जहां नीदर और ईच एवरी आइदर समवन समबडी नोबडी नो वन से अगर शुरू होता है तो वहां पे हम जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे किस चीज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। वहां पे सिंगुलर वर्ब भी आता है जब भी ईच से अगर कोई वाक्य बनता है, इससे जुड़ा होता है, ईच नीदर समवन समबडी एनीबडी नोबडी से अगर जुड़ा होता है तो हमेशा क्या आता है, हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा नंबर देखिए, और नॉर इधर और नाइदर नॉर के बाद वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो सबसे पास हो। देखिए यहां पर कह रहा है कि यहां पर और या नॉर या इधर और, ठीक है, नाइदर नीदर और नॉर, और नॉर इधर और नीदर नॉर, ठीक है, के बाद वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो उसके सबसे पास हो। देखें यहां आप वाक्य पर, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, यहां पे और सबसे नजदीक में कौन है, तो यहां पर और के बाद देखिए यहां पे द स्टूडेंट्स नजदीक में है, तो यहां पे जब भी क्या आएगा, यहां पे आर आएगा, क्योंकि आर और के बाद नजदीक में क्या है, द स्टूडेंट्स है। तो यहां और के बाद जो सबसे नजदीक में आता है उसके अनुसार हम क्या लिखते हैं, हम वर्ब लिखते हैं। नेक्स्ट एक देख लेते हैं, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहां पे नॉर से जुड़ा है, नॉर के बाद क्या है, द टीचर है, तो इसके अनुसार देखेंगे, तो जहां भी देखेंगे ये नोट कर लेंगे, नॉर या नॉर और के बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमारा वर्ब आएगा, ठीक है। तो नेदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर्स होगा तो आर आता, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे सिंगुलर है तो सिंगुलर आया है, ईज आया है। पांचवा नंबर हम नोट कर लेंगे, कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम, जूरी, फैमिली, ऑडियंस को सिंगुलर माना जाता है जब वे एक इकाई के रूप में काम कर रहे हो। तो टीम मीन्स क्या होता है, टीम मीन्स क्या होता है, खिलाड़ियों की सदस्यता। यहाँ पे जूरी मीन्स क्या होता है, पंचों का समूह। फैमिली मीन्स होता है परिवार। ऑडियंस मीन्स होता है दर्शक। तो यहाँ पे जो टीम और जूरी, फैमिली जो हमारा है कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। कह रहा है द टीम इज प्लेइंग वेल, क्योंकि टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मान के हम उसको उसमें सिंगुलर वर्ब देते हैं। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। यहाँ पे देखेंगे अगर व्यक्तियों की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे देखिए व्यक्ति की यहाँ पे बात आएगी, अमंग द देमसेल्व्स, इसलिए यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की बात या संख्या की बात की गई है। काउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स जो गिने जा सकते हैं, जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉलेज इज पावर। देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, क्यों अनुभव करते हैं, अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉलेज इज पावर। अब देखिए जो भी खाने वाले पदार्थ होते हैं उसे भी अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब रख, जैसे हमारा राइस हुआ, या जो है हमारा
शुगर हुआ, ये हमारे भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन देखिए, कोई भी खाने वाले पदार्थ या जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे हम अनकाउंटेबल समझ, जैसे सैंड। सैंड से क्या होता है? सैंड से मकान बनते हैं। अगर वुड जो है वो हमारा अनकाउंटेबल के नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉलेज इज पावर। अब यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर, प्लुरल लुकिंग सिंगुलर नाउन्स, हमेशा याद करेंगे। देखिए यहाँ पर यह हमेशा प्लुरल की तरह दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे न्यूज, ठीक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स विषय है, सब्जेक्ट है। मिसल्स एक और सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, द न्यूज इज शॉकिंग। 8वां नंबर देखिए, प्लुरल नाउन्स उनके सिंगुलर रूप नहीं होते, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, बिनकुलर्स एंड हमेशा प्लुरल माने जाते। देखिए वैसा वस्तु, इसका मतलब समझ लें थोड़ा सा, प्लुरल नाउन्स उनके सिंगुलर रूप नहीं होते। अब जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, बेनिकुलर से मतलब दूरबीन, इसके जो है हमारा क्या नहीं होता है, यह हमारा सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होते हैं, प्लुरल होते हैं। अब देखिए इसका अगर सिंगुलर बनाने की बात आती है तो ए बिट ऑफ या आइटम्स ऑफ ये का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लुरल है सीजर्स, तो क्यों इसको हम कहते हैं कि ये प्लुरल फॉर्म में रहता है, क्योंकि देखिए यह सिंगुलर में इसलिए नहीं होता है। जैसे सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची होता है, कैंची में देखेंगे 2 होता है, कैंची में 2 क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ट्राउजर्स में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, और बिनिकुलर्स में 2 पार्ट, मतलब अगर खराब हो जाता है तो वह वस्तु बिल्कुल पूरी तरह खराब हो जाता है। इसलिए आप वैसी वस्तु को याद कर लें जहां पर एक के खराब हो जाने के बाद दूसरा जो है बिल्कुल खराब हो जाता है, वह हमारा किसके श्रेणी में आएगा, तो हमारा प्लुरल नाउन्स के श्रेणी में आएगा, जिसमें एस लगा। जैसे हम देखिए एक आता है गूगल्स, जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे ऑप्टिकल्स, ठीक है ना। बैलेंस, तो बैलेंस में क्या होता है, तराजू, तो तराजू अगर बर्बाद हो जाता है, एक का कोई काम नहीं आएगा। तो वैसे चीज जो दो पार्ट से बने होते हैं और एक के खराब हो जाने के बाद दूसरा जो है बिल्कुल काम में नहीं आता है, जो बिल्कुल जो होता है उपयोग में नहीं आता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्लुरल नाउन्स कहते हैं, जिसका कभी सिंगुलर नहीं होता है। सिंगुलर उसका बनाने के लिए ए बिट ऑफ या आइटम्स ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, जैसे माई ट्राउजर्स आर न्यू, और ट्राउजर्स है तो पैंट है, ट्राउजर्स मतलब पैंट समझिए। तो एक पैंट अगर पैंट का जो है एक जो है अगर खराब होता है तो दूसरा तो काम नहीं आएगा, इसलिए ट्राउजर्स हमारा हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको नोट कर लेंगे, समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करा टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। टाइटल होता है, जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज फेमस मूवी, ठीक है। या हमारा जो है द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल बॉडी, तो यूनाइटेड नेशंस क्या हो जाएगा, ये टाइटल है तो हमारा। अब देखिए ए नंबर ऑफ के बाद प्लुरल वर्ब और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इससे प्रश्न, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की बात। तो देखिए ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल वर्ब आता है और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये आप नोट कर लेंगे। तो ए नंबर ऑफ के बाद ऐसे आप याद करेंगे, ए जो हमारा है यह हमारा क्या है, तो ए इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, जब संख्याएं बहुत सारी हो सकती है तो वह प्लुरल हो जाएगा। और 2 नंबरों में संख्याएं सीमित है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, वहां के माध्यम से समझेंगे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑब्सेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 15। देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी वाक्य ए नंबर से शुरू हो तो आने वाला वर्ब हमारा प्लुरल होगा। अगर हमारा वाक्य अगर 2 नंबर ऑफ से शुरू हो तो इसके साथ हमेशा देखिए ऑफ के पहले अभी ऑफ से जुड़े हुए जो हम लोग पढ़े हुए थे, बताए थे, ऑफ के बाद जब भी आता है प्लुरल हमारा नाउन आता है इसके। तो यहाँ पे जब प्लुरल नाउन है तो यहाँ पर द आया हुआ है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि जब भी द से शुरू होगा कोई वाक्य द नंबर ऑफ, तो वहाँ पे जब भी वर्ब आएगा ई जाएगा, और जब भी ए से शुरू होगा तो आर आएगा, ये हमेशा याद रखेंगे। और ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल हमारा नाउन ही आता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।